मैं डॉक्टर JL सैनी, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज खेतड़ी। आज हम BSc पार्ट फर्स्ट मैथ्स पेपर फर्स्ट डिस्क्रीट मैथमेटिक्स यानी विविक्त गणित के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें जो टॉपिक लिया गया है उसका नाम है समुच्चय यानी सेट्स थ्योरी। सबसे पहले समुच्चय क्या होता है उसको परिभाषित करेंगे। सुनिश्चित और सुस्पष्ट वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। समुच्चय में विद्यमान वस्तुओं को समुच्चय का अवयव यानी एलिमेंट्स या सदस्य यानी मेंबर कहते हैं। यह सुपरिभाषित शब्द से तात्पर्य है कि वस्तुओं के उस संग्रह को जिसमें सम्मिलित प्रत्येक वस्तु किसी गुण विशेष को संतुष्ट करती हो, जिसके आधार पर स्पष्ट रूप से ये बताया जा सके कि अमुक वस्तु संग्रह में है अथवा नहीं। समुच्चयों को प्राय अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों जैसे कैपिटल ABC, XYZ से व्यक्त करते हैं तथा उसके अवयवों या सदस्यों को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों स्मॉल लेटर्स जैसे स्मॉल ABC, XYZ से व्यक्त करते हैं। यदि कोई वस्तु X समुच्चय एक का अवयव है तो इसे X बिलोंग्स टू कैपिटल S संकेत से व्यक्त करते हैं तथा वस्तु X समुच्चय एक का अवयव नहीं है तो इसे संकेत X डज नॉट बिलोंग्स टू A द्वारा व्यक्त करते हैं। यानी समुच्चय के अंतर्गत क्या है कि हम ये देख के बता सकें कि ये उसके अंदर है या नहीं है। हम समुच्चय को किस प्रकार से व्यक्त करेंगे? समुच्चय का निरूपण रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, इस समुच्चय को किस प्रकार से दर्शाएंगे? तो समुच्चय को दो प्रकार से निरूपित करते हैं। फर्स्ट है सारणीबद्ध रूप, जिसको इंग्लिश में हम टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म कहते हैं। इसके अंतर्गत यानी इस रूप में समुच्चय के सभी अवयवों की सूची बनाकर, एक लिस्ट बनाकर उन्हें धनु कोष्ठक यानी जो मजला ब्रैकेट है उसके भीतर लिखते हैं। जैसे किसी समुच्चय A के अवयव जैसे 1 - 1 आइटा - आइटा हैं, तब इसका जो सारणीबद्ध रूप यानी जो रोस्टर फॉर्म है वो क्या होगा? तो आप कैपिटल A इक्वल टू मजला जो ब्रैकेट है ना, ये इसके अंतर्गत हम ये 1 - 1 आइटा - आइटा है ना, ये लिख देंगे। तो ये सारणीबद्ध रूप कहलाता है। उसके बाद में फिर सेकंड है नियम रूप या समुच्चय निर्माण रूप यानी रूल फॉर्म या सेट बिल्डर फॉर्म। समुच्चय निर्माण रूप में समुच्चय के अवयव जिस गुणधर्म का पालन करते हैं उसे लिख दिया जाता है, अर्थात समुच्चय को कथन द्वारा निरूपित करते हैं। यानी उसमें हम क्या कि अवयव न लिख के उसकी जो प्रॉपर्टी है ना उसको लिखते हैं। जैसे A इक्वल टू, जैसे यहाँ लिखा X सच दैट ऑफ X क्या है? X बिलोंग्स टू कैपिटल N यानी नेचुरल नंबर्स। इसमें भी कौन से कि X जो है वो लेस देन इक्वल टू 10 ये आएगा। तो इसको है ना हमने अवयव न लिख के और इसका क्या है कि वो कथन लिख दिया है यहाँ पर ही। तो इसको हम क्या कहते हैं कि रूल फॉर्म या सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। उसके बाद में समुच्चय के प्रकार टाइप्स ऑफ सेट्स। समुच्चय कितने प्रकार के होते हैं? जैसे हमने लिखे यहाँ पर दो समुच्चयों की समानता, इक्वलिटी ऑफ टू सेट्स यानी दो समुच्चय इक्वल कब होंगे यानी समान कब होंगे? तो यहाँ पर लिखा गया है कि दो समुच्चय A तथा B समान समुच्चय कहलाते हैं यदि समुच्चय A का प्रत्येक अवयव B में तथा B का प्रत्येक अवयव A में है। इसे हम A बराबर B द्वारा व्यक्त करते हैं। जैसे
ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स अंग्रेजी शब्द एफ ओ डब्ल एल ओ डब्लू का अक्षर है, तथा बी इक्वल टू जैसे यहाँ लिखा है कि एक्स सच दैट एक्स है वो अंग्रेजी शब्द एफ एल ओ डब्लू का अक्षर है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि जो सेट जो ए है उसके अंदर हमने जो कैसे लिखा है कि ए इक्वल टू एफ एल ओ डब्लू, यानी जो डबल एल है दो बार आ रहा है तो हम इसको क्या कि एक बार लिखेंगे, समुच्चय बिंदु दर्शाएंगे तब ये। तथा बी इक्वल टू भी क्या है कि एफ एल ओ डब्लू है, तो इसको हम ए बराबर बी कहेंगे, चाहे इनका क्रम कोई सा भी हो, अवयवों के वो होने चाहिए, तो उसको है ना हम समान समुच्चय कहेंगे। उसके बाद में फिर है तुल्य समुच्चय यानी इक्विवेलेंट सेट्स। तो दो समुच्चय ए तथा बी परस्पर तुल्य समुच्चय कहलाते हैं यदि उनके मध्य एक की संगतता है, यानी 1-to-1 करस्पोंडेंस। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लो समुच्चय ए है, इसमें अवयव हैं 1 2 3 4, और समुच्चय जो बी है उसके अंदर अवयव हैं ए बी सी डी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि समुच्चय जो ए है ना उसमें जैसे मान लो 4 अवयव हैं, तो समुच्चय बी है ना उसमें भी 4 अवयव होने चाहिए, ताकि हम इस समुच्चय एक का जो भी अवयव है उसके लिए यहाँ पर हम उसकी क्या है कि मैपिंग बता सकें। मान लो चाहे इस 1 के लिए चाहे आप यहाँ पर ए बताएं, चाहे बी बताएं, चाहे सी बताएं, चाहे डी बताएं, यानी एक के लिए एक अवयव है इधर, ऐसे 2 है तो उसके लिए भी इस बी में क्या है कि एक अवयव है ना। जैसे 3 है तो उसके लिए भी इस बी में एक अवयव है, 4 के लिए भी एक अवयव है। तो इसको हम क्या है कि एक की संगतता कहते हैं। तो इस प्रकार से इन जो समुच्चय ए और जो बी है ना वो दोनों क्या है तुल्य समुच्चय कहलाएंगे। उसके बाद में फिर क्या है कि रिक्त समुच्चय एम्प्टी सेट। किसी समुच्चय में कोई भी अवयव नहीं है तो वह रिक्त समुच्चय कहलाता है, यानी इसे संकेत या तो फाई या केवल मजला ब्रैकेट से निरूपित करते हैं। मान लो अगर आपने इस फाई को मजला ब्रैकेट में रख दिया तो फिर ये रिक्त समुच्चय नहीं कहलाएगा, क्योंकि वो तो क्या है कि एक एलिमेंट बन गया ये। रिक्त के अंदर क्या है कि कोई भी अवयव उसके अंतर्गत नहीं होगा, तो उसको केवल हम या तो फाई कहेंगे या केवल मजला ब्रैकेट लिख के छोड़ देंगे। फिर नेक्स्ट है एकल समुच्चय सिंगलटन सेट, यानी वह समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव हो तो वह एकल समुच्चय कहलाता है। जैसे ए इक्वल टू जैसे यहाँ लिखा अपन ने एक्स सच दैट एक्स प्लस 5 इक्वल टू 6, तो इसमें जब हम एक्स की जगह अगर हम 1 रखेंगे तो वो क्या है 6 बन जाएगा। इसका मतलब जो ए है ना उसमें केवल एक अवयव 1 हुआ है, तो ये क्या कहलाएगा एकल समुच्चय कहलाएगा। उसके बाद में फिर यहाँ पर है परिमित समुच्चय यानी फाइनाइट सेट। समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या परिमित है परिमित समुच्चय कहलाता है ये, यानी उसमें क्या है कि उन अवयवों को हम क्या करें काउंट कर सकें, मतलब बता सकें कि इनकी संख्या कितनी है, तो उसको हम क्या है कि फाइनाइट जो सेट है ना परिमित समुच्चय हम कहते हैं ये। जैसे यहाँ पर a इक्वल टू है 3 7 9 11, तो आप इनको बता सकते हैं कि इनकी संख्या कितनी है 4 है, यानी इसमें 4 अवयव हैं, तो ये क्या हुआ फाइनाइट सेट हो गया ये। उसके बाद में फिर यहाँ पर क्या है कि अपरिमित समुच्चय यानी जिसको हम इनफाइनाइट सेट, यानी हम क्या है कि उनमें उन अवयवों को क्या है कि मतलब गिन नहीं सकते, यानी उनको बता नहीं सकते कि उनकी संख्या कितनी है, तो वह समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या क्या है असीमित है अपरिमित है, यानी इनफाइनाइट है अनंत है, अपरिमित समुच्चय कहलाता है। जैसे a इक्वल टू लिखा अपनी 2 4 6 8 है ना, फिर देखो डॉट डॉट कर दिया, यानी ये कभी क्या है ख़त्म नहीं हो रहा, यानी एक के बाद दूसरा अवयव यहाँ पर आता जा रहा है। उसके बाद में फिर है उप समुच्चय सबसेट। तो सबसेट का मतलब उप समुच्चय मतलब क्या है कि समुच्चय से छोटा। तो यहाँ पर देखो आप डायग्राम देख रहे हैं कि एक समुच्चय बी बाहर की तरफ है, समुच्चय ए उसके अंतर्गत है, तो यानी समुच्चय जो ए है ना उसके अंदर है ना जो बी के अवयव हैं, यानी बी के अवयव में ही से क्या बन रहा है ये ए है यहाँ पर,
तो इसको है ना अपने ए सबसेट ऑफ बी, या देखो इक्वल टू भी लगाए, क्योंकि उपसमुच्चय में जो है ना सारे अवयव भी आ सकते हैं, इसलिए इक्वल टू भी लगाए यहाँ पर। यदि किसी समुच्चय ए के सभी अवयव किसी अन्य समुच्चय बी के भी अवयव हैं, तो कहा जाता है कि ए बी का उपसमुच्चय है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि ए इक्वल टू पी क्यू आर, फिर यहाँ पर क्या है कि बी इक्वल टू क्या है पी क्यू आर एस। तो आप यहाँ पर ये देख रहे हैं कि इसके अंतर्गत जो है ना कि देखो पी क्यू आर, जैसे बी है इसमें पी क्यू आर एस, तो पी क्यू आर जो बी में है वही इसमें क्या है ए में है, इसलिए एक को है ना हम क्या कहेंगे सबसेट कहेंगे बी का। तो हम लिखते हैं कि ए सबसेट ऑफ बी या ए बी का उप समुच्चय है, पढ़ते हैं इसको। उसके बाद में फिर प्रत्येक समुच्चय के दो उप समुच्चय अवश्य होते हैं, यानी जो भी सेट होगा ना उसके दो सबसेट होंगे। एक तो वो स्वयं, जैसे प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। दूसरी चीज है रिक्त समुच्चय, प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। इन जो नॉन एम्प्टी सेट है ना वो भी क्या होगा, जो भी सेट्स हैं उनके सबसेट होगा ये। उसके बाद में फिर यहाँ पर देखिए कि है सार्वत्रिक समुच्चय यानी यूनिवर्सल सेट। यानी यूनिवर्सल सेट जो है ना इसको हम संकेत यू से व्यक्त करते हैं, जिसमें हर समुच्चय के अवयव होते हैं। यानी जितने भी जो समुच्चय होते हैं ना वो सारे क्या है इस युग के अंदर होते हैं, यानी जितने समुच्चय हैं उनके सारे अवयव जो हैं वो इस युग के अंदर होंगे, इसलिए इसको है ना यूनिवर्सल सेट यानी सार्वत्रिक समुच्चय कहते हैं। और इस प्रकार से एक है ना ये जैसे ये आयत सा बना के हमने इसको दर्शाया है यहाँ पर ये। अब उसके बाद में फिर ये जो समुच्चय जो हैं उनके अंदर ऑपरेशन ऑन सेट यानी समुच्चयों पर संक्रियाएं क्या होंगी। तो सबसे पहली जो संक्रिया है वो है समुच्चयों का संग, यूनियन ऑफ सेट्स। माना ए और बी दो समुच्चय हैं, तब इनके संग को ए संग बी या ए यूनियन बी से व्यक्त करते हैं। अर्थात ए यूनियन बी इक्वल टू क्या होगा कि इसमें जो मजला ब्रैकेट है या जो समुच्चय है उसमें कौन से अवयव होंगे कि एक्स लिखा है, एक्स क्या होगा, एक्स बिलोंग्स टू ए होगा या एक्स बिलोंग्स टू बी होगा। यानी इसमें क्या है कि जो समुच्चय लिखे हैं ना उनके सारे अवयव आएंगे, कोई सा अवयव इसमें छूटेगा नहीं। जैसे ए इक्वल टू है 1 2 3 4 5, बी इक्वल टू है 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर क्या है कि इस ए यूनियन बी में या तो है ना इसमें एक्स इक्वल टू ए के अवयव आएंगे या बी के अवयव आएंगे, ये सारे अवयव आएंगे। तो हमने यहाँ पर देखो ये है ना 1 2 3 4 5 6 7 8 लिख दिया है ना। हमने इसको क्या रिपीट नहीं किया है कि 4 5 जो है वो क्या ए में भी है और बी में है, तो हमने इसको क्या कि एक बार लिखा है। अब ये है ना ये इनका क्या है वेन आरेख कहलाता है। तो अब जैसे ये सारे समुच्चय यू है, इसमें एक अवयव हमने ए लिख दिया, दूसरा कौन सा लिख दिया बी लिख दिया। तो ये जो छायांकित भाग है ना वो पूरा क्या है ए यूनियन बी कहलाएगा, क्योंकि इसमें या तो सारे अवयव या तो ए होगा या क्या होगा बी होगा। उसके बाद में फिर यहाँ पर क्या है कि समुच्चयों का सर्वनिष्ठ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स जो है इसमें क्या है कि माना ए और बी दो समुच्चय हैं, तब उनके सर्वनिष्ठ को ए सर्वनिष्ठ बी या ए इंटरसेक्शन बी से व्यक्त करते हैं। अर्थात ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या आएगा एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए तथा एक्स बिलोंग्स टू बी। यानी कहने का मतलब ये है कि ए इंटरसेक्शन बी में या तो है ना वो एक्स है ना वो ए में भी होगा और एक्स है ना वो किस में बी में भी होगा। जैसे ए इक्वल टू जैसे 1 2 4 6 या बी इक्वल टू क्या 1 3 4 5। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि जो 1 और जो 4 है ना वो दोनों समुच्चयों में है, इसलिए ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू है ना 1,4 आ गया है, यहाँ पर 4 लिखा है। ये इसका वेन डायग्राफ है, जैसे ये यू है पूरा, यू के अंदर ए और बी दोनों है।
अब यहाँ पर डायग्राम में आप देख रहे हैं कि एक समुच्चय ए है, ये दूसरे से बी है, लेकिन ये बीच में है ना यहाँ पर ये, तो ये हमने 1 और जो 4 है ना ये दोनों में है, तो इसको छायांकित करके दिखाया है। तो ये इनका क्या है कि इंटरसेक्शन जो बी है ना वो होगा इनका ये। उसके बाद में फिर यहाँ पर क्या है कि अंतर समुच्चय, डिफरेंस ऑफ सेट्स, माना ए और बी कोई दो समुच्चय हैं, तब ए तथा बी का अंतर समुच्चय ए के उन अवयवों का समुच्चय है जो बी में नहीं है। अर्थात ए माइनस बी क्या होगा, एक्स आएगा, जो एक्स है ना वो ए में होगा, बी में नहीं होगा। तो इसको हम ए माइनस बी से दर्शाएंगे। जैसे यहाँ पर देखो ए इक्वल टू 1 2 4 6, बी इक्वल टू 1 3 4 5, तो ए माइनस बी क्या है कि इसमें केवल ए के अवयव आएंगे, बी वाले नहीं आएंगे। तो ए में यहाँ पर क्या है देखो 2 और 6 है ना, बाकी क्या है बी के अवयव हम नहीं लिखेंगे। ऐसे बी माइनस ए है, तो आप देख रहे हैं कि बी माइनस ए का मतलब क्या है कि बी के अवयव लिखेंगे, ए वाले नहीं लिखेंगे। तो इसमें 3 और जो 5 है ना वो लिखा है यहाँ पर। ये हमने इनका क्या है कि वेन डायग्राम बनाया है। तो आप जैसे ये पूरा यू है, ये अवयव ए है, ये अवयव कौन से हैं, बी के हैं पूरे, लेकिन ए माइनस बी में तो केवल क्या है कि ये 2 6 वाला छायांकित वाले ही आएंगे, और बी माइनस ए है ना उसमें केवल ये छायांकित है ना बी वाले ये आएंगे, ये 1 4 है ना ये नहीं आएंगे क्योंकि दोनों में है। उसके बाद में फिर यहाँ पर क्या है हमने लिखा पूरक समुच्चय यानी कंप्लीमेंट ऑफ सेट। सार्व समुच्चय यू के किसी उपसमुच्चय ए का पूरक जो है ना यू के उन सभी अवयवों का समुच्चय है जो ए के अवयव नहीं है, इसे यू माइनस ए या ए डैश या ए की पावर सी द्वारा निरूपित करते हैं। देयरफॉर ए डैश इक्वल टू, तो हमने क्या लिखा है कि इसमें x आएगा और x बिलोंग्स टू u ही होगा तथा x डज नॉट बिलोंग्स टू a, यानी u के अंतर जो a के अवयव हैं वो नहीं लिखेंगे, बाकी के सारे आ जाएंगे। तो हमने देखो ये पूरा है ना ये u है और ये इसके अंदर ना हमने समुच्चय a लिखा है। तो हमने देखो ये जो छायांकित किया ना डैश डैश किया है, तो इसमें क्या कि a के अवयव नहीं है, तो ये क्या आएगा a डैश। तो छायांकित क्षेत्र a डैश द्वारा व्यक्त किया गया है। तो इस प्रकार से आज हमने ये समुच्चय क्या होता है उसको परिभाषा दी है, कितने प्रकार के होते हैं, कैसे इनको निरूपित किया गया है, और इनके है ना कुछ संक्रियाएं है ना क्या होती हैं वो हमने